खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा रहो, तुम भी खड़ा हो जाइए, तुम भी खड़ा रहो। हम तो ऐसे कर रहे जैसे लग रहा है क्या हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए हैं, हम लोग एक्सेल पढ़ना शुरू किए हैं। जिसका इसका अगर वॉल्यूम ऑन है सब लोग म्यूट कर लो, ठीक है। 15 minutes. लिंक वही है जो पिछले क्लास में भेजे थे। 15 minutes. क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारा? तो ग्रुप में हो ना, ग्रुप में हो ना। 15 minutes. 31 जुलाई को भेजे थे तो देखो ना नहीं है कैसे। रूटीन तुमको पता है ना कि आज के पहले कब क्लास हुआ होगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे तुमको सुनाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। ये क्लास, ये जो ऑनलाइन यहाँ पे जो कनेक्ट किए हैं उनके लिए जो नहीं आए यहाँ पे ऑनलाइन, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है आप ऑनलाइन करें उसको, ठीक है। हाँ लेकिन जो सीआर है उसका ये काम हो जाएगा कि दोनों अटेंडेंस को कंबाइन करें, ठीक है। ऑफलाइन वाला अटेंडेंस लेके सादे भेज देना। यस प्रत्यय कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ऑफिस में जो हम काम करते थे कंप्यूटर आने के पहले, जो जो काम हम करते थे उस सारे कामों को सॉफ्टवेयर यूज करके उसको सॉल्व किया गया, उसको और इजी किया गया। क्या क्या काम करते थे ऑफिस में बताओ तो? या तो हम किसी तरह का कोई लेटर, कोई ईमेल, कोई एप्लीकेशन, किसी तरह का कुछ टेक्स्ट ऐसा ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको कौन सा एप्लीकेशन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है वो? हमारा वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो आप जितने तरह का एप्लीकेशन लिखना हो, टेक्सचुअल, जो काम टेक्सचुअल करना, लेटर है, एप्लीकेशन है, किसी तरह का कोई कुछ वैसा मैटर तैयार कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हमको दिया गया है एमएस वर्ड, ठीक है। दूसरा काम ऑफिस में होता था, वो काम होता था डेटा से रिलेटेड। डेटा से रिलेटेड जिसमें जैसे अकाउंटिंग हो गया, किसी तरह का कोई स्टैटिस्टिकल कुछ इंफॉर्मेशन है, एमआईएस रिपोर्ट है, एमआई का कुछ काम करना है, लेन देन रखना है, वैसा कोई भी काम जो डेटा, जो डेटा पे है, जिसका डेटा पे कुछ ना कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, टोटल, एवरेज, ऐसा कोई भी, जैसे तुम्हारा अटेंडेंस है, तुम्हारा रिजल्ट है, वैसा कुछ भी काम करना है, उसके लिए हमको एमएस एक्सेल दिया गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए क्या दिया गया? अगर हमको किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, किसी को समझाना है तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसके लिए हमको पावर पॉइंट दिया गया, ठीक है। ईमेल क्लाइंट के रूप में ईमेल हैंडल करने के लिए हमको आउटलुक मिला, पहले उसको ईमेल बोलते थे, बाद में आउटलुक एक्सप्रेस कहना शुरू किए। इतना ही नहीं, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, अलग अलग वर्जन में इंक्लूड किया गया, अलग अलग वर्जन में उसको हटा भी दिया गया, डिस्क्लूड भी कर दिया गया, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्सेल कब किस किस ईयर में कौन कौन सा वर्जन उसका लॉन्च हुआ, ठीक है। ये जस्ट रिकैप है।
और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हाँ कल पिछले क्लास में कोई बोल रहा था WPS ऑफिस के बारे में। WPS अगर आप कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। आप उसमें डॉक्यूमेंट बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जो पहले से बनाया उसको एडिट भी कर सकते हैं और नया फ्रेश बना भी सकते हैं। तो अल्टरनेटिव है, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यूज नहीं करना हो तो यहाँ कुछ अल्टरनेटिव है, इससे बहुत सारे फ्री भी है, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, ठीक है। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो पेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक यहाँ क्लाउड पेड रखा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, ये भी हमारा फ्री है, ओके। इसके बाद हम लोग बात की स्प्रेडशीट। क्या है स्प्रेडशीट? एनीवन, अगर पिछला क्लास अगर याद हो आपको तो? बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर ये प्रॉमिस करते हो कि पूरा क्लास तुम शांति से पढ़ोगे तो हम बिठा देंगे। तो बगैर कोई आवाज, बगैर कोई एक्शन के तो हंसी आएगी नहीं। बगैर कोई आवाज किए, बात किए या कोई एक्शन किए हुए कोई तो हंसी तो आएगी नहीं, है ना। यहाँ वाला स्क्रू ढीला नहीं ना तुम्हारा, तो ऐसे ही ऐसे बैठे बैठे हंसते रहोगे। बैठ जाओ, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेटा है, उसको हम जहां पे इंटर करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इस तरह का कुछ काम जो पहले हम कंप्यूटर आने के पहले करते थे। कंप्यूटर आने के पहले इस तरह का जो काम हम कर रहे थे, अकाउंट्स का पार्ट हो सकता है, रिसीप्ट हो सकता है, मनी रिसिप्ट, रसीद हो सकता है हमारा, हमारा अटेंडेंस रजिस्टर भी तुम देखोगे शेल जैसा ही होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही सब काम हम अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट क्या हुआ? वैसा शीट जिसपे हम कोई भी काम कर रहे हैं, या दो काम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वर्कशीट का। वर्कशीट एक्चुअली हम लोग कहते हैं उस शीट को एक्सेल में जिसपे हम पूरा का पूरा एक्सेल क्या हो गया मेरा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। पूरा का पूरा एक्सेल क्या बोलेंगे उसको हम? स्प्रेडशीट। और उस स्प्रेडशीट में जो हम फाइल बनाते हैं, उसमें क्या रहेगा? वर्कशीट। अभी हम लोग करके देखेंगे, अभी हम लोग जो समझ रहे हैं उसके जो पॉइंट्स है, जो उसका वर्ड है, जो टेक्निकल वर्ड सब है। तो वर्कशीट हो गया जिसपे हम काम करेंगे, और वैसा वर्कशीट बहुत सारा हो सकता है, वैसा वर्कशीट बहुत सारा हो सकता है। मालूम है MIS रिपोर्ट बना रहे हैं, वो अलग अलग महीने का है, तो अलग अलग महीने का होगा, ठीक। अटेंडेंस किसी का लगा रहे हैं तो वो अलग अलग मंथ का होगा, ठीक। तो सारा का सारा अलग अलग जो वर्कशीट होगा वो सब कंबाइंड होके एक फाइल बनेगा एक्सेल का, उसको बोलेंगे हम लोग वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कबुक कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स, ठीक। ये सारा का सारा वही चीज है समझने के लिए कि हम पहले भी ऐसा काम करते थे, जो हम उसको इजी करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑटोमेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग एक्सेल, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, ऐसा जितना एप्लीकेशन होगा सबको हम लोग स्प्रेडशीट ही कहेंगे, ठीक है। In which we do our all data related work, in which lot of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program. We can use it to organize our data into row and column and use it to perform mathematical calculation quickly. हमको यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, जिसके आधार पे बहुत सारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम वो कर पाएंगे और सब ऑटोमेट हो जाएगा। It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with the multiple OS like Windows, Mac OS, Android, and iOS. आप लोग में से कितने लोग हैं जो अपने एंड्रॉइड पे वर्ड या एक्सेल यूज कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा, ठीक है। An Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that forms a table.
Alphabetical letters are usually assigned to the columns and the numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and the row meet is called a cell. The address of a cell is given by the letter representing the columns and the numbers representing a row. समझ में आई बात? Rows और column, rows and column, ठीक है? ये हम दिखा रहे हैं, देखो ये क्या हुआ? ये कॉलम है ना, ये कॉलम है, ठीक है? कॉलम का एड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं? कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, कॉलम सी है, ऐसा ये कॉलम चलता चला जा रहा है। और ये रो है, रो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो अगर मान लो हम ये रो नंबर 2 की बात करें तो रो नंबर 2 पूरा होगा यहां से लेके यहां, पूरा लास्ट जहां तक जाएगा, ये पूरा हो गया हमारा रो नंबर क्या? हाँ बता रहे, सब बताएंगे, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक रो हो गया और कॉलम हमारा हो गया। अब तुम खड़े हो जाओ बाबू, तुम थोड़ा सा ठीक है? तो ये हमारा रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी सेल की बात करें तो सेल को कैसे एड्रेस करेंगे? किसी सेल को एड्रेस कैसे करेंगे? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, ठीक है? मान लो अगर इस सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल जो हाईलाइटेड है, ये कॉलम नंबर क्या है? ए है और रो नंबर 1 है। तो इसका एड्रेस जो होगा, सेल का एड्रेसिंग, वो कैसे होगा? A1, पहले रो नंबर लिखेंगे और फिर कॉलम नंबर लिख देंगे। सॉरी, पहले कॉलम लिखेंगे तब हम रो लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, देखो ये एक्टिव सेल मतलब जिसपे तुम कर्सर जाके पॉइंट कर दोगे वो सेल एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब अगर अब तुम कीबोर्ड से कुछ इशू करते हो, कुछ लिखते हो, उसी सेल में लिखा जाएगा। तो जिस सेल में लिखना होगा उस सेल को एक्टिव करना पड़ेगा और तब आप जब टाइप करेंगे तो उसके अंदर वो लिखा जाएगा, ठीक है? और सेल नंबर कैसे? नंबर बॉक्स हो गया, ये जो सेल एक्टिव होगा यहाँ पे वो दिखेगा सेल नंबर बॉक्स में, ओके? तो ये सारा का सारा हम अभी जो कौन कौन सा रिबन है, कौन सा टूल है, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दिख रहा है, सामने बैठे हुए हैं यार। अच्छा, अब एक्सेल तो यहाँ काम हो गया हमारा एक्सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सेल को, अभी ओपन करके एक्सेल का एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में 2007 ही है, इसलिए इसी को हम लोग एज एग्जाम्पल लेके चलेंगे। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, किसी और वर्जन पे आप काम करिएगा और इसमें काम करिएगा, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं और वहां पे फिर अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑफिस का सारा सॉफ्टवेयर हमको वहां पे लिस्ट हो जाएगा और जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है उसको वहां से ओपन कर देंगे, ठीक है? इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन होगा, ठीक है? अभी हम ओपन करके दिखाएंगे अभी तुम लोग को। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब ओपन होगा तो ऐसा स्क्रीन हमको दिखेगा, गौर से देख लो, ये स्क्रीन हमको दिखेगा। अब स्क्रीन में क्या क्या है इसको समझते हैं। पहले हम इस पर काम करना शुरू करें उसके पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी काम हम कर पाएंगे, ठीक है? ओके, ये जो कॉर्नर पे, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जो देख रहे हो ये वाला आइकन है ना, दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है? ये आइकन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। In the upper left corner of the Excel 2007 window, there is a Microsoft Office button. When we click the button, a menu appears. We can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file, print and perform many other tasks. अब हमको ये बताने की आवश्यकता है क्या कि मेनू किसको कहते हैं? Yes or no? बताने की आवश्यकता है? जानते हो तुम लोग? जानते हो?
वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। फाइल में क्लिक करोगे तो ये हमको एक फ्लेक्सिबल मेनू मिलता है जिसमें बहुत सारा लिखा होता है, चॉइस हम चुनते हैं, उसको क्लिक करते हैं और वो उससे रिलेटेड मेरा प्रोग्राम रन कर जाता है। ठीक है, नहीं हम बार बार पूछोगे तो और एक्सटेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे ये वाला देखो, ये पोर्शन इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये है हमारा क्विक एक्सेस बार। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार गिव्स अस क्विक एक्सेस टू द कमांड वी फ्रीक्वेंटली यूज। कौन कौन सा फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं वो सारा कमांड हमको मिलेगा। यहाँ पे है सेव का, अनडू और रीडू का, अनडू और रीडू। और यहाँ पे एक बटन है ड्रॉप डाउन बटन, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमको बहुत सारा मेनू दिखेगा, बहुत सारा ऑप्शन हमको यहाँ से भी दिखेगा। ये ऊपर में जो लिखा हुआ है देखो, बुक 1 है, ये पहला जो हम वर्क बुक बोल रहे थे वो बुक 1 है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई हम बुक खोलते हैं, वर्क बुक खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसा नाम लिखा जाएगा। ये देखो, यहाँ ये देख रहे हो, यहाँ पे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है ना। हाँ, फोल्डर का नहीं, फाइल का नाम, फाइल का नाम। जब तक हम फाइल का नाम अपने नाम से सेव नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से अगर हम फाइल नेम नहीं दे रहे हैं तब तक वो बुक 1 ही रहेगा, बुक 1 या बुक 2, बुक 3। अगर अगला खोलेंगे तो बुक 2 ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस बार टूल बार इज अ टाइटल बार। On the title bar, Microsoft Excel display the name of the workbook we are currently use. इसके नीचे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं रिबन। In Microsoft Excel 2007 we use the ribbon to issue commands. The ribbon is located near the top of the Excel window below the quick access toolbar. ये जो क्विक यहाँ पे था ये हमारा क्या है, ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के बाद ये यहाँ पे था हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। उसके ठीक नीचे इतना बड़ा जो है, इसके नीचे हमारा वर्क एरिया जहां हम काम करेंगे। ठीक है, इसके नीचे हमारा वो फॉर्मूला बार भी आएगा और जो सेल है उसका वो बार भी आएगा। उसके नीचे हमारा वो पूरा का पूरा रो एंड कॉलम आएगा जहां हमको काम करना है। ठीक है, इसको देखो, अगर हम होम क्लिक कर रहे हैं, अगर होम टैब को क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा रिबन में जितना भी तुम देखोगे वो सारा का सारा होम से रिलेटेड होगा। अगर यहाँ से अगर इंसर्ट टैब को क्लिक करें तो हमारा ये पूरा का पूरा रिबन जो है वो इंसर्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो हर टैब पे अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग हमारा रिबन का सारा मेनू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हर रिबन में देखो यहाँ क्या है, ये जैसे मान लो होम टैब की बात करें, होम टैब अगर खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा हमको। यहाँ पे दिख रहा है देखो, ये फॉन्ट है, ये फैमिली ग्रुप बना हुआ है। ये तो फॉन्ट ग्रुप में ये फॉन्ट का नाम है, ये फॉन्ट का साइज है, बोल्ड, इटालिक और ये अंडरलाइन है, ये बड़ा और छोटा करने के लिए। ठीक है, ये हमारा अगर टेबल जैसा वो अगर हम उसको ग्रिड लाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए ये वाला ये वाला है हमारा बैकग्राउंड लाइट के लिए, बैकग्राउंड कलर, और ये फॉन्ट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, इसमें और बहुत कुछ है जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम उसको करना चाहे बिल्कुल, यहाँ पे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये बटन जो कॉर्नर पे छोटा सा है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पूरा का पूरा खुल जाएगा। अगर हमको काम करना है और हम फॉन्ट ग्रुप में जो दिख रहा है रिबन में, यहाँ से मेरा काम हो गया, मतलब किसी को सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, वैसा कोई काम करना जो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायलॉग बॉक्स इसका ओपन कर देंगे। यहाँ से हर ग्रुप में एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होगा, तो यहाँ पे भी है। ठीक है, अलाइनमेंट वाला है, ये नंबर वाला यहाँ भी है, क्लिपबोर्ड है यहाँ भी है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है और उस ग्रुप में एक लॉन्चर भी दिया गया है पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए।
main ribbon tabs. The Excel ribbon has several tabs that are displayed on the ribbon automatically. The tabs consist of some of the most common commands and actions, such as insert object, formatting cell or data, and importing and exporting data. एक्टिव टैब किसको बोलेंगे? जो टैब अभी क्लिक्ड है, अभी यहां पे कौन सा एक्टिव टैब है बताओ तो? होम। जो टैब क्लिक्ड है और उसी का होम टैब का ही सारा का सारा जो जितना भी ग्रुप है, मेनू ग्रुप है, वो सारा का सारा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है रिबन में। ठीक है, द एक्टिव टैब इज द रिबन टैब दैट इज सिलेक्टेड एंड करेंटली बी डिस्प्लेड इन द रिबन। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ ये एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल कहने का मतलब जहां पे हम टाइप करने वाले हैं वहां पे। एमएस वर्ड में भी जहां जिस लाइन पे हमको टाइप करना होता है वो एक्टिव लाइन वही होता है। ठीक है, करेंटली सिलेक्टेड लाइन। ये रोज हो गया, ये कॉलम हो गया, और ये ईच रेक्टेंगुलर ग्रिड इज अ सेल इन द वर्कशीट। जो जितना सेल है जो हम देख रहे हैं वो सारा का सारा सेल है, और जितना वर्कशीट बनेगा बाय डिफॉल्ट जब जैसे ही खोलते हैं तो 3 वर्कशीट मिलता है हमको बना हुआ, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और उस वर्कशीट का नाम हो गया शीट 1, शीट 2, शीट 3, और उस बुक का नाम हो गया बुक 1 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम सबको रीनेम कर सकते हैं, हम सबको रीनेम कर सकते हैं। बुक 1 को रीनेम करके हम अगर हम लिख दें accounts.xls, तो accounts.xls से वो सेव हो जाएगा। और मान लो हम शीट 1 को लिख दे जुलाई, इसको अगस्त, इसको सितंबर, तो हमको समझ में आएगा कि ये जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का है। जैसे ही तुम शीट चेंज करोगे पूरा का पूरा दूसरा शीट खुल जाएगा, पूरा दूसरा शीट खुल जाएगा, वर्कशीट दूसरा खुल जाएगा। ओके, Microsoft Excel workbook consists of the worksheet. Each worksheet contains column and row. The columns are lettered A to Z and then continuing with the A, B, AC, etc. And the rows are numbered 1 to 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. इतना हमको मिलेगा रोज। अगर तुम नीचे बढ़ते चले जाओगे तो ये जाके यहाँ 10, 48, 576 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम दाहिने तरफ बढ़ते चले जाएं रोज की तरफ, रोज लास्ट कहाँ होता है? तो ए बी सी डी जेड तक होगा, जेड के बाद ए शुरू हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी, ऐसा ए जेड तक जाएगा। उसके बाद ट्रिपल ए शुरू होगा, ठीक है, उसका बी ए शुरू होगा, बी ए बी 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 सी बी डी ऐसा शुरू होगा। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला हमको जो कॉलम मिलेगा, हाँ एक से कहाँ चल जाएगा? जेड के बाद फिर चेंज हो जाएगा ना, जेड गया, जेड चला गया, उसके बाद अगला कॉलम क्या आएगा? तो ए रखो और उसके बाद फिर ए से जेड तक ले चलो। पहला कैरेक्टर ए, दूसरा ए से जेड तक, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद पहला कैरेक्टर बी, उसके बाद फिर ए से जेड तक, फिर पहला कैरेक्टर सी, फिर ए से जेड तक। समझ रहे बात को? ऐसा करते करते हमको फाइनली हमको कहां तक जाएगा? तो लास्ट कॉलम है एक्स एफ डी, XFD. The combination of the column coordinate and a row coordinate make up a cell address. For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is the cell A1, meaning column A and row 1. Cell E10 is located under the column E and the row number 10. We enter our data into the cell on the worksheet. लास्ट कॉलम क्या है हमारा? ये पूछा जाने वाला सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव का, ये पूछा जाने वाला है कि लास्ट कॉलम क्या होगा या लास्ट रो क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। हमको नंबर ऑफ रो पता है, नंबर ऑफ कॉलम पता है, नंबर ऑफ रो पता है, तो हमको नंबर ऑफ सेल तो पता चल ही सकता है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो लास्ट रो है वो 10, 48, 576 है, और ये हमारा XFD जो एड्रेस है, अगर हम काउंट करें तो ये 16,384 हमारा कॉलम होगा। कॉलम इतना और रोज इतना। अगर हम सेल निकालें, टोटल नंबर ऑफ सेल एक वर्कशीट में कितना है, तो हमारा इतना बड़ा आता है। ऐसा कोई काम होगा क्या जो इतने सेल में ना हो पाए मेरा?
मल्टीनेशनल कंपनी में तो सर कम पड़ जाता होगा। नहीं, कम कैसे पड़ेगा, कम कैसे, इसीलिए कि मेरे पास और वर्कशीट भी तो है। एक काम करना है, कोई एक काम करना है, मान लो को हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो 17,000 इतना तुम कितना रो लिखोगे, कितना रो लेके जाओगे कोई एक स्टेटमेंट को? ये 10 साल का बनाने का तो है नहीं, इसीलिए हमारा एक एक साल एक एक महीना ऐसे ही नहीं बनता है। एक फाइनेंशियल ईयर में तुम अगर तुम अकाउंट्स बनाते हो एक फाइनेंशियल ईयर का, ध्यान दो इधर, एक फाइनेंशियल ईयर का तो मंथ बाय मंथ बनाएंगे हम लोग। तो एक मंथ का किसी तरह का कोई भी डेटा एनालिसिस हो एक मंथ का, तो क्या हम इतना इकाई ढाई सकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख लाइन से ज्यादा जरूरत पड़ेगा हमको? अगर ऐसा होगा तो हम मैनुअली कभी कर ही नहीं पाते, है ना? मैनुअली कभी कर पाते उसको? नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा है, इतना में तुमको सारा काम हो जाएगा, इससे कम, बहुत कम लगेगा इससे। फिर क्या बात कर रहे हो? कहाँ टोटल नंबर ऑफ सेल है? चुपचाप बैठो, ठीक ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और कितना सेल बनेगा। और ये सबसे नीचे में एक जो आता है, ये है स्टेटस बार। ये है स्टेटस बार। अगर हम कुछ, अगर यहाँ पे किसी तरह का कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद देगा। जैसे मान लो यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लिखा गया और इसका वैल्यू है या प्राइस है कुछ भी, तो ये हमारा जो स्टेटस बार है इसमें सबका दिखाएगा, उसका एवरेज क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली वहां पे शो करता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम एक्सेल खोल के तुम लोग को ये शो करते हैं। तो कर रहा क्या है, हम लोग को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑल प्रोग्राम पे जाना है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक किए। यहाँ पे देखो वर्ड है, एक्सेस है, ये भी एक डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल, ऐसा नाम सुने होंगे, तो ठीक वैसा ही डेटाबेस है। और ये एक्सेल हो गया हमारा, ये वन नोट है, आउटलुक हो गया, ऑफिस, ये पावर पॉइंट, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। तो ये सारा का सारा हमारा ऑफिस के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये एक्सेल हमारा खुल गया। ये हम इसको कह रहे हैं रिबन। अगर मान लो हम अभी होम है, तो हो अगर जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रिबन का कमांड चेंज हो गया। ठीक है, जैसे सब चेंज करते जाएंगे। अगर मान लो पेज लेआउट की बात कर रहे हैं, तो पेज लेआउट क्लिक करने पे हमारा जो रिबन के अंदर जितने भी मेनूज हैं वो सब पेज लेआउट से रिलेटेड अब आ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये पेज लेआउट है, यहाँ मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, बैकग्राउंड है। अब हमको इससे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा जो चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ये क्लिक, इसको क्लिक करेंगे तो हमका ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स हमको आ जाएगा, यहाँ से जो चाहे वो चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर कोई सेल क्लिक करते, मतलब इस सेल को क्लिक करते, इसको एक्टिव बनाते हैं, तो क्या है, ये यहाँ क्लिक किया तो ये F हो गया। देखो यहाँ ये हाईलाइटेड है, कलर चेंज हो गया, F5, इसका एड्रेस हो गया F5। ठीक है, F5। तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक किए तो ये हमारा एक्टिव सेल हो गया। ये हो गया हमारा G, इधर से 14, ये हो गया G14। ठीक है, अब इस पे कुछ भी काम किए हो, अगर उसको सेव करना है
अगर मान लो हम इसको ऐसा देखें, देखो लिखा है ना बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। इसको मान लो सेव करना है, अपने नाम से हम सेव करना चाह रहे हैं, तो हम सेव एज क्लिक करो। यहाँ पे देगा पाथ कहाँ सेव होगा। ऑलरेडी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी है वो सब डॉक्यूमेंट में सेव होगा भाई साहब। यहाँ पे बुक 1 है बाय डिफॉल्ट, हम इसको कर देते हैं नहीं रोहित नहीं, वेट हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंस। और अभी मंथ कौन सा चल रहा है, अगस्त एक्सपेंस, ठीक है। हो गया अगस्त एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया यहाँ पे। वर्कबुक का नाम हम चेंज कर दिए सेव एज करके। ठीक उसी तरह से शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया गया है, तो क्या 3 शीट से ज्यादा भी हो सकता है या 3 शीट में ही सब काम करना पड़ेगा हमको? ज्यादा हो सकता है कि नहीं? शीट 1 2, बाय डिफॉल्ट शीट 3 दिया नहीं, ये वर्कशीट है, ये हमारा पूरा का पूरा वर्कबुक हो गया, जिसको अभी नाम चेंज करके हम लोग एक्सपेंस लिखे। और उस वर्कबुक में 3 शीट दिया गया है, शीट शॉर्ट में वर्कशीट है। हम इसमें कितना भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कितना ही वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे, ये हमारा वर्कशीट ऐड होता चला जाएगा। और किसी वर्कशीट को अगर हमको रीनेम करना है तो बस राइट क्लिक और रीनेम कर दिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा ऑफिस एक्सपेंस। हाँ डिलीट करना है, हाँ बिल्कुल, यहाँ जिस वर्कशीट को हटाना है वह क्लिक हो जाओ, क्लिक करके यहाँ डिलीट कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। देखो यहाँ ऑफिस एक्सपेंस आ गया। अगर मान लो कि हम पूरा 12 महीने का बना रहे हैं तो 12 शीट होगा, तो हम 12 महीने का हम कुछ बना सकते हैं डिटेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके सारे शीट को रीनेम कर देंगे, और जिस महीने का देखना होगा वो महीना क्लिक करेंगे हमको वो, ठीक है। अब देखो जैसे ऑफिस एक्सपेंस पे ये शीट था, अब जैसे ही दूसरा शीट 2 ऑन करते हैं, ये दूसरा शीट आएगा, प्लेन शीट कंप्लीट, उतना रो उतना कॉलम जो हम लोग देखे थे, हाँ वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। शीट 1 अलग हो गया, शीट 2 अलग हो गया। ये वाला, ये जो है अनोटेशन ऑन है, कोई लिख दे रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से हम अगर उसको बंद कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सेल है। तो टाइम नहीं है, अब टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में इस पे कुछ काम करके देखेंगे और फिर समझ में आएगा क्या होगा। अभी हम लैब वाला कुछ काम करके तो बताया, उसके बाद लैब लोगे। अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे क्या क्या काम हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, किसी को कोई सवाल करना है तो पूछो इधर ऑनलाइन में। सर वो जो अगस्त एक्सपेंसेस लिखे थे वो कैसे लिखे थे? सेव एज करके, सेव एज, देखो हम लोग मेनू में बात करेंगे, हम लोग देखो सेव और सेव एज 2 बटन है ना। सेव एज अ नेम, मतलब हमको अगर हम बोलते हैं कि एक्सेल को ऐसा बोल रहे हैं कि इस वर्कबुक को एक्सपेंस नाम से सेव करो, सेव इट एज अ एक्सपेंस, ओके, तो वो हमको उस नाम से सेव कर देगा। जैसे क्या हो गया, मान लो शीट 2 है, ठीक है, इसको हम लोग फिर सेव कर रहे हैं। सॉरी, तुम उस एक्सपेंस के बारे में बोली थी ना, तो हम लोग उसको सेव एज करके सेव कर दिए। और बाय चांस अगर हम कुछ इसमें और ऐड करते हैं, मान लो कुछ ऐड करते हैं, तब नेक्स्ट टाइम ये भी हमारे उस फाइल में जो ऑलरेडी सेव है उसमें ये ऐड हो जाए, तो वो क्या करना रहता है, इस बार सिर्फ सेव करेंगे तो मेरा वही नाम जो पहले से दिया गया है उसी नाम में अपडेट हो जाएगा, दूसरा नाम नहीं होगा। अगर इस फाइल का कॉपी बनाना है तब सेव एज करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ओके। यस सर।
तो प्रत्यय है क्या? बाहर है। हाँ, प्रत्यय ऐसा है, कह रहे थे कि ऑफलाइन वाला कैसे मिलेगा? प्रत्यय स्क्रीनशॉट सेंड कर देना भाई। ओके, चलो मिलते हैं।